Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Aslam. I am your computer teacher. Today's topic is advantages of a flow chart. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फ्लो चार्ट को स्टडी किया. अब हम ये देखना चाहते हैं कि फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. फ्लो चार्ट के नंबर 1 जो इसका जो एडवांटेज है वो है कि इट इज इजी टू ड्रॉ. इसको बनाने में आसानी होती है. दूसरा इसका पॉइंट है इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट स्टडी करने में डिफिकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. दैट इज व्हाई वी यूज पिक्चर्स, डायग्राम एंड फ्लो चार्ट टू अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम और एनी ऑब्जेक्ट. तो ये पढ़ने में आसान है क्योंकि ये बात तय है कि a picture can be read at a glance. और इसी तरह से अगर कोई न्यूमेरिकल डाटा हो और उसका हमने ग्राफ बनाया हुआ हो तो ग्राफ भी एक झलक में पढ़ा जा सकता है बजाय इसके कि हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल वैल्यूज में को स्टडी करें. तो ये इस हवाले से इसका जो नंबर 2 पे एडवांटेज है वो ये इजी टू ड्रॉ. इसको बनाने में आसानी रहती है और समझने में भी आसानी रहती है. नंबर 3 इज इजी टू आइडेंटिफाई एरर. जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो फ्लो चार्ट बनाने के दौरान आपको पता चल जाता है कि आप इसमें क्या गलती कर रहे हैं, या जब प्रोग्राम बनाएंगे तो जो प्रोग्राम बनाने में जो गलती करनी थी तो वो फ्लो चार्ट लेवल के ऊपर ही हमें पता चल जाता है कि ये पॉसिबल है या नहीं, या किस तरह से हमें और इसमें कौन से कंटेंट्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे. तो ये आसान है इसको पहचान करने में कि एरर्स को फाइंड करने में इसमें आसानी है. अगर उसमें एरर्स हो नहीं भी हो सकते. नंबर 4 इज इजी टू ऑब्जर्व फ्रॉम फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर. आपने फ्लो चार्ट जो हम प्रीवियस लेक्चर में आपने देखे कि बेशुमार उसमें फ्लो चार्ट थे. उन फ्लो चार्ट्स में आपने ये बात देखी होगी कि वो स्टेप वाइज होते हैं और हर ऑब्जेक्ट और सिंबल के दरमियान एरो इस्तेमाल किया जाता है. वो एरो शो करता है फ्लो ऑफ डाटा, कि डाटा किस तरफ से आ रहा है और किस तरफ को जा रहा है. और इसके नंबर नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो आपकी बुक में नहीं है. फ्लो चार्ट में एक एमसीक्यू आ जाता है, आपकी बुक में ये नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यू आ सकता है कि आप फ्लो चार्ट में भी और शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट. ये एमसीक्यू है कि फ्लो चार्ट जो है या तो टॉप से बॉटम की तरफ ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ सिंबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती है विद एरो हेड, और जिस इन एरो हेड से हमें पता चलता है कि डाटा किस तरफ से आ रहा है और किस तरफ को जा रहा है, जिसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं किस तरफ से इनपुट हो रहा है, कहाँ प्रोसेस हो रहा है, किस तरफ आउटपुट जा रहा है. रिपोर्ट्स कैसी हैं, डेली रिपोर्ट्स हैं, वीकली हैं, मंथली हैं, एनुअली हैं. तो प्रोग्राम को चलता हुआ तो हम देख लेते हैं, लेकिन हम ये देखना कि वो अंदर से कैसे चल रहा है तो वो हम दिखाते हैं उस फ्लो चार्ट बना के. तो एक नेक्स्ट हमने एक और जो बताया मैंने कि फ्लो चार्ट या तो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा होगा या लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा होगा. नेक्स्ट इसके हैं डिसएडवांटेजेस. तो इसका जो पहला इसकी जो खामी है फ्लो चार्ट की वो ये है कि जब आप इसको बनाते हैं फ्लो चार्ट को तो साफ ज़ाहिर ड्राइंग है तो इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है. तो मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट. थोड़ा टाइम इसमें रिक्वायर्ड होता है इसको बनाने के लिए. नंबर 2 इज मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज नॉट वेरी इजी. अगर आप फ्लो चार्ट बना चुके हैं, आपने फ्लो चार्ट देखे बुक में शुरू में, उसमें कुछ छोटे फ्लो चार्ट्स हैं, कुछ बहुत बड़े और कम्प्लेक्स फ्लो चार्ट्स हैं. फ्लो चार्ट एक दफा ड्रॉ हो जाए और अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है.
यू हैव टू रीड्रॉ इट, आपको इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। ये इसमें इस हवाले से एक बात। नंबर थर्ड वन इसमें ये है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी लार्ज प्रॉब्लम। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जैसे कोई बैंक का प्रोग्राम है, जैसे कोई इन्वेंट्री का प्रोग्राम है, या कोई अकाउंट्स का प्रोग्राम है, तो ये फ्लो चार्ट जो है ये इतने आसान नहीं है बनाने में। आपने जो अभी तक स्टडी किए वो छोटे छोटे लेवल के छोटे छोटे प्रोग्राम के वो फ्लो चार्ट से पूरी एप्लीकेशन का फ्लो चार्ट बनाना, जैसे मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के नाम लिए, उसका एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं डाटा फ्लो डायग्राम। उस डाटा फ्लो डायग्राम में हम ये दिखाते हैं कि डाटा किधर से इनपुट्स हो रहे हैं, किधर आउटपुट हो रहा है, प्रोसेस कहाँ हो रहा है, स्टोरेज कहाँ हो रही है, ये सारी बातें। और इसमें काफी सारी डिसीजन मेकिंग भी होती है, स्टेटमेंट भी होती है, लूप्स भी होती हैं। तो इट इज मच मोर कम्प्लेक्स इफ अ प्रोग्राम इज लार्जर वन। तो ये इसकी थर्ड इसकी जो प्रॉब्लम थी वो ये कि अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो तो उसका फ्लो चार्ट बनाना इतना आसान नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं इससे जो हमारे पास एक और टॉपिक है छोटा सा, एल्गोरिथम के एडवांटेजेस। अब एल्गोरिथम पे हम जा रहे हैं इसी तरह से जैसे एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट है, अब हम एडवांटेजेस ऑफ जा रहे हैं एल्गोरिथम की तरफ। ये भी इसी तरह से इजी टू राइट, यहां हम पहले ड्रॉ था, अब राइट करेंगे। इजी टू राइट। टेक्निक्स नंबर 2 है, टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होती है इसको बनाने में वो भी आसान है। नंबर 3 इसका जो एडवांटेज है, टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल। अगर कोई लार्ज प्रॉब्लम का मतलब कोई बड़ा प्रोग्राम है, उसकी अगर आपने एल्गोरिथम बनाना है तो उसमें आसानी होती है एल्गोरिथम बनाने में। ये इसके 3 पॉइंट्स हैं। नंबर नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस। एल्गोरिथम के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। नंबर 2 है शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर इज नॉट वेरी इजी। एक स्टेप से दूसरी स्टेप की तरफ जाते हुए शो करना ये भी इतना आसान नहीं है। यूसेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स को फाइंड करने के लिए गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है, और गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल जब करेंगे तो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसको समझना इतना आसान नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई मजीद प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।